सभी लोगों ने कहा कि महिला की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आशा कार्यकर्ता की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, डॉक्टर साहब आकर देख लीजिए। नहीं, टाइम ही नहीं डॉक्टर साहब। इतनी दुखद घटना घट जाने के बाद भी अधिकारियों को ये फुर्सत नहीं है कि आशा कार्यकर्ता के परिवार का हालचाल ही जान ले, उसके परिवार पर क्या बीती है, उसके दुख में थोड़ा सा सम्मिलित। देखने नहीं आए, दवाई लिखते रहे। कौन अच्छा तो फिर भी अब मैंने कही सर अब तो देख लो, अब तो बहुत तबीयत खराब है उसकी, अब तो बहुत देख लो, अब देख के भी चलो सर ना वो देख लिया। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज पे आपका स्वागत है। आज बहुत दुख का दिन है, दुखी भरा दिन है, क्योंकि आज फिर से हमारी जो है 2 आशा कार्यकर्ता हमें छोड़कर चली गई है। पिछले कई दिनों से हम ये बात लगातार रख रहे हैं कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने में 4 आशा बहनों की मौत हुई है, और वो भी काम के दौरान काम से आने वक्त या काम करने वक्त, या कोई गर्भवती के यहाँ जा रही थी। तो अब देखिए, अब मध्य प्रदेश ये घटना आ रही है, और मध्य प्रदेश की आशाओं ने बवाल किया हुआ है। किस मामले में? उन्होंने ये काम के दौरान उनकी मृत्यु हुई और कोई अधिकारी किसी की संवेदना नहीं आई, और ये कहते हैं 2 आशाओं की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि खंडवा की एक आशा कार्यकर्ता है और मुरैना की आशा कार्यकर्ता। सबसे पहले उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, यही हम सब दुआ करेंगे, क्योंकि अब वो मौत के मुंह में जब चली गई है तो अब वापस तो आ नहीं सकती है, लेकिन उनको जो हक दिलाने का काम हम सब कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक बहुत ही अच्छा चीज़ हम लिखे थे जब ऐसी कुछ बातों से वर्णन हुआ था कि पत्थर से कुचले गैरों को अपने को क्या जाए, कंकर भी पड़े अपने को तो भूकंप आ जाए। जब पत्थर से कुचला जा रहा है गैरों को तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने पे कंकड़ भी आ जाता है तो हमें भूकंप जैसा लगता है। तो ये समझिए कि जो वो आशा कार्यकर्ता, उनके जगह पे कोई आशा कार्यकर्ता रह सकती है। सभी की एज रहती है 30 साल से ऊपर, हर एक आशा कार्यकर्ता लगभग रहती है। किन्हीं का भी तबीयत कभी भी खराब हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आज उनका तबीयत खराब हुआ है तो कल किसी और का नहीं होगा। तो हम सब क्या सुविधा की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अपने काम के प्रति सद्भावना की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग ये मांग नहीं कर सकते जब हमारी तबीयत बिगड़े तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा ख्याल करे, क्योंकि हम सभी लोग का ख्याल करते हैं? या फिर ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, या फिर ऐसे सवाल नहीं करेंगे, सरकार को छोड़ देंगे? आपको बता दें, सबसे पहले खबर की ओर चलते कि मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविर में ही सफल बनाने में आशा कार्यकर्ता को दी जा रही है बलि। उषा तोमर आशा कार्यकर्ता ग्राम वारे का पूरा अम्मा जिला मुरैना के स्वास्थ्य शिविर की लाइन में लगे रहने से आशा की हालत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बाहर से दवाई मंगाई, जबकि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी है और अपने क्षेत्र वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ दिलवाने के लिए स्वास्थ्य शिविर में लेकर पहुंची थी। कितनी विडंबना की बात है। समुदाय का आरोग्य प्रदान करने वाली आशा कार्यकर्ता जब इतनी गंभीर अवस्था में थी तब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे दवा उपलब्ध ना हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण जिलों में विकास खंड जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, क्योंकि स्वास्थ्य प्रदान करना सरकार का दायित्व है और हम सब का अधिकार है, लेकिन इन स्वास्थ्य शिविरों को सफल बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ताओं के कंधे पर डाल दी गई है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता ने 5 से 6 दिन लगातार इतनी भीषण गर्मी में हर घर घूम घूम कर सर्वे किया, जिसमें उन हितग्राहियों की सूची तैयार की जिनको स्वास्थ्य शिविर में सेवा मिलनी चाहिए और जिनको आयुष्मान कार्ड तथा हेल्थ आईडी बनाई जानी चाहिए। उसके बाद फिर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मौखिक फरमान जारी किया गया कि आशा कार्यकर्ताओं की हर घर में स्वास्थ्य शिविर के परिचय बांटा जाए। जो परिचय रहता है, परिचय पत्र यानी फिर जो पर्चा रहता है, पैम्पलेट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो बांटना है। पीले चावल देना है और गाँव में मुनादी करना है तथा दीवारों पर स्वास्थ्य शिविर के जानकारी लिखना है। आशा कार्यकर्ताओं ने जन समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्य भी 5 से 6 दिनों में हर गली हर मोहल्ले में घूम घूम कर संपन्न किया। लेकिन अधिकारियों को यह पता था कि जब तक आशा कार्यकर्ता समुदाय के साथ नहीं आएगी तब तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और शिविर में नहीं पहुंचेगा। इसलिए स्वास्थ्य शिविर में सुबह 9 बजे से पहुंचने का मौखिक आदेश आशा और सहयोगी कार्यकर्ता को दे दिया गया तथा उनकी ड्यूटी लगा दी।
यहाँ भी अधिकारियों का मन नहीं भरा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को कोई जिम्मेदारी सौंप दी कि आप ही अपने क्षेत्र के आए हुए सभी हितग्राहियों की पर्ची बनवाइए, उनकी जांच करवाइए और जो है उनकी जांच करवाने के साथ साथ उनको दवा दिलवाइए। मजबूरन बेचारी आशा कार्यकर्ता हैं, घंटों घंटों लाइन में लगकर परेशान हो चुकी। उन्हीं में से एक आशा कार्यकर्ता उषा तोमर, जो कि मुरौना जिले के बाड़े का पूरा गांव की निवासी थी, 19 अप्रैल को स्वास्थ्य शिविर में कार्य करते इतना प्राप्त हो गई कि आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने और सरकार ने अभी तक उस आशा कार्यकर्ताओं की परिवार की ना कोई सुध ली है, ना कोई सहायता उपलब्ध कराई है। यहाँ तक कि एक शब्द भी संतावना का नहीं कहा। इतनी अमानवीय रवैया बेहद शर्मनाक है। इन स्वास्थ्य मिलों को सफल बनाने के लिए 10 और 12 दिन तक अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही आशा कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का इनाम कुछ इस प्रकार मिल रहा है। खालवा जिला खंडवा की आशा कार्यकर्ता, जिनके स्वास्थ्य शिविर से लौटते वक्त एक्सीडेंट हुआ और वह अभी अस्पताल में है। इस तरह की अनेक घटनाएं सामने आने के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं की नौकरी से निकाले जाने की धमकी देकर बार बार बगैर किसी लिखित आदेश के एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ाया जाता है। इसमें उनके स्वयं का धन किराए के रूप में खर्च होता है। सारे दिन भूखी प्यासी रहकर वह कार्य करती है। यहाँ तक कि अधिकारियों के लिए जब चाय नाश्ता और भोजन आता है तब आशा कार्यकर्ता उनके सामने खड़ी होती है और फिर भी उन्हें भोजन या नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य शिविर में इतनी प्रताड़ित हो रही है, भूखी प्यासी रहकर लाइनों में घंटों घंटों खड़े होकर इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है कि रास्ते में चलते वक्त या तो दुर्घटना का शिकार हो रही है या फिर घर समय पर नहीं पहुंच पा रही है या उषा की तरह काल के गाल में समा जा रही है। लक्ष्मी कौरव ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं से फ्री में काम करवाना और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियों ले सरकार और जिम्मेदारी ले विभाग। यदि विभाग का और सरकार का अन्यायपूर्ण रवैया इसी तरह बरकरार रहा तो बहुत जल्द ही वह गुस्सा एक विस्फोट रूप ले लेगा और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उग्र आंदोलन धारण करेगा। फिर अंत में इसकी संपूर्ण जवाबदेही हर किसी के हिस्से में आएगी, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासन हो या फिर सरकार हो। ये कहते हैं लक्ष्मी कौरव जी, प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश आशा सहयोगी श्रमिक संघ के। आपको हमने पूरी तस्वीर दिखा दी, पूरी तस्वीर बता दी। अब कुछ बातें जो कि लक्ष्मी कौरव जी से सुनना बहुत आवश्यक है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद और क्या करना है आगे वो हम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के विकास खंडों में 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। ये अच्छी बात है। आम जनता का अधिकार है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करें। लेकिन आप जानते हैं इस स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आशा कार्यकर्ता की। एक एक आशा कार्यकर्ता को ये कार्य सौंपे गए कि आप अपने गांव में सर्वे के दौरान उन हितग्राहियों की सूची तैयार करें जो किसी प्रकार से बीमार हैं या फिर जिनकी हेल्थ आईडी बननी है। आशा कार्यकर्ता ने इतनी भीषण गर्मी में एक एक घर में घूम के 5 से 6 दिन में सर्वे के दौरान ये सूची तैयार की। उसके बाद आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने गांव में जो स्वास्थ्य शिविर के पैम्पलेट हैं उनको बांटें, दीवार लेखन करें और मुनादी करवाएं। 4 से 5 दिन में आशा कार्यकर्ता ने ये भी कार्य निपटा लिया। उसके बाद आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई कि आपने जो सूची तैयार की है उन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराने के लिए उन्हें हितग्राहियों को अपने साथ लेकर के आए। आपकी ये ड्यूटी है, आपको आना अनिवार्य है। एक मौखिक आदेश अधिकारी ने दिया और सभी आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ता पहुंच गए उस शिविर में। इतनी भीषण गर्मी में जहां हम घर से निकलने में परेशान हो रहे हैं या फिर हम निकलते हैं तो पल पल पर हमें प्यास लगती है, थोड़ी देर बाद हमें भूख भी लगती है, गर्मी का एहसास होने पर आराम करने का दिल करता है। ऐसी गर्मी में आशा कार्यकर्ताओं के खड़े रहने के लिए, उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, हवा का कोई साधन नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और आप जानते हैं इन 10 और 12 दिनों की तैयारियों में आशा कार्यकर्ता को क्या मिला? हम बताते हैं आपको। आशा कार्यकर्ता को मिला एक्सीडेंट। खंडवा में खालवा की आशा कार्यकर्ता के जो एक्सीडेंट की घटना हुई है उसके विषय में हमने कल ही पोस्ट किया था। उसके बदले आशा कार्यकर्ता को मिली मौत। मुरैना की आशा कार्यकर्ता उषा तोमर, जो कि लाइन में खड़े खड़े इतनी बीमार हो गई और बीमार होने के बाद हम क्या हितग्राहियों को सेवा प्रदान कराएंगे जब हमारे डॉक्टर
हमारे खुद को परीक्षण के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सभी लोगों ने कहा कि महिला की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आशा कार्यकर्ता की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, डॉक्टर साहब आकर देख लीजिए। नहीं, टाइम ही नहीं डॉक्टर साहब के पास। हम आप सभी अधिकारियों को, शासन से लेकर प्रशासन तक, सभी को ये चेतावनी देते हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ता बहनों को बगैर किसी लिखित आदेश के यहाँ वहाँ भटकाना बंद कर दीजिए, परेशान करना बंद कर दीजिए। जब तक कोई लिखित आदेश ना हो, जिस पर निर्धारित राशि की व्याख्या ना हो, जिस पर निर्धारित राशि का लेखन ना हो, तब तक आप किसी भी आशा कार्यकर्ता को किसी भी ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए हमारी ये अंतिम चेतावनी। इतनी दुखद घटना घट जाने के बाद भी अधिकारियों को ये फुर्सत नहीं है कि आशा कार्यकर्ता के परिवार का हालचाल ही जान ले, उसके परिवार पर क्या बीती है, उसके दुख में थोड़ा सा सम्मिलित ही हो जाएं। नहीं, अधिकारियों को इतनी नहीं पड़ी है। शासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की सांत्वना जारी नहीं की गई है। क्या समझ रखा है आशा कार्यकर्ताओं को और क्या समझ रखी है उनकी जान की कीमत? खराब ठंडा लग रही है तो मुझे देख जाओ। मैं आई तो मैंने कम्बल मांगा सर से, ये कम्बल दे दो उड़ाने के लिए, क्यों तो ठीक हो जाए। फिर एक इंजेक्शन वो लेके आई, फिर ऑक्सीजन वाली दवाई भी आई, खांसी की दवा लिखी, पर आए देखने नहीं आए, दवाई लिखते रहे। कौन डॉक्टर था? चांद के हैं कौन सी। अच्छा, तो फिर भी अब मैंने कही सर अब तो देख लो, अब तो बहुत तबीयत खराब है उसकी, अब तो बहुत देख लो, अब देख के भी चलो सर का वो देखने आई। कहाँ पे आई थी? कहाँ पे आई थी ये? शिविर में आई थी। काय का शिविर चल रहा है? कैंप देने वाली है ये। क्या नाम था उनका? क्या काम क्या आशा कार्यकर्ता। दोस्तों उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि ये जान की बात है। जान रहे तो जहान रहे, जान रहे तो 10,000 मानदेय मिलेगा। तभी जब उनकी जान चली गई, उनके बेटे और बच्चे पे क्या बीतती होगी कि उनकी माँ ऐसी एक कार्यकर्ता है जिनका काम है दूसरों को ठीक करना, दूसरे को दवाई दिलाना, और जब जरूरत पड़े तो उनके खुद के लिए दवाई नहीं रहा। इसीलिए आपको कहते कि जगिए, इसीलिए हम कहते कि मध्य प्रदेश की आशाओं की बात है तो उत्तर प्रदेश वाले भी साथ दीजिए, मध्य प्रदेश की बात है तो बिहार की भी साथ दीजिए। जब हम सब एकत्रित रहेंगे ना तो कोई भी हमें छेड़ नहीं सकता है। कल मध्य प्रदेश की आशा मजबूत होगी तो बिहार की आशा को भी साथ देगी और उत्तर प्रदेश आशा की भी साथ देगी। कल उत्तर प्रदेश की आशाओं को अपनी हक मिलेगा तो वो सभी के साथ देगी। इस बात को आप समझते क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कहीं की भी आशा है, आप लोग साथ दीजिए। किन्हीं के साथ नहीं हो, भगवान की कृपा से कभी नहीं हो ऐसा, हम लोग यही मनाते हैं। लेकिन इतनी जो मानसिक दबाव रहती है आशा कार्यकर्ता पे, उन्हें से ये प्रताड़ित होता है। आप समझ लीजिए अब दिन भर काम कर रहे हैं, आपके सामने 2 अधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता आया उनके लिए आया और आप वहीं खड़ी हैं, आपको नहीं दिया गया। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा हूं कि कोई भी लालची रहती है आशा कार्यकर्ता, लेकिन एक सम्मान के भाव से उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। कितनी वो बेइज्जत की बात है, कितनी ये बेइज्जत की बात है कि लोग जो सेवा देते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं दूसरों को देते हैं, उन्हीं की मौत हो जा रही है दवा के कारण, और कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमारी जो है संख्या बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ती है तो हम सब मजबूत होते हैं। हम जब एक बार यहाँ बोल रहे हैं तो 10,000 आशा कार्यकर्ताओं के साथ एनी टाइम वो बात पहुंच रही है, 10,000 लोगों के पास, जो बहुत बड़ी संख्या रहती है। आप लोग अगर साथ दे देंगे तो ये 10,000 10 लाख भी बनेगी। 10 लाख आशा कार्यकर्ता है पूरे देश में, 10 लाख भी बहुत जल्द बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी अधिकारी को सुध लेनी हो, उनको वो संवेदना दे और उनकी रक्षा करे, उनके बाल बच्चे को कुछ अच्छा उनको मदद हो जाए इस मुश्किल घड़ी में, यही हम सब मानते हैं। और बाकी जो भी जानकारी होगी हम आगे लाते रहेंगे आपको। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।